अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ स्कूल बेस असेसमेंट मैथ ग्रेड 5 का पेपर फर्स्ट टर्म का शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको यही पेपर आएगा। आपने पूरे पेपर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके 10 MCQs हैं, वो आप अच्छी तरह समझ लें तो इंशाल्लाह किसी भी वर्जन का पेपर अगर मिलता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको सारे MCQs भी समझा देती हूँ और उसके बाद पेपर की भी शेयर कर दूँगी और तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्यूशन ऑफ, ये सिंपल एक प्लस का क्वेश्चन है। दो अमाउंट्स दी हुई हैं, इन दोनों को प्लस करना है तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्यूशन ऑफ 536 मल्टीप्लाइड बाय 29। ये भी सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फॉलोइंग पैटर्न द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं 4, 8, 12। तो ये सिंपल जो है ना 4 का टेबल ही है, तो इससे अगली जो है ना वो 3 नंबर्स बताने हैं, तो वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम ऑफ 36 एंड 54। तो 36 और 54 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये सोल्यूशन ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय 6/4। तो ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देना है और 6/4 को उलट कर देना है, तो 4 4 से कट जाएगा और 1/6 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है असेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको जो है वो छोटे से बड़े की तरफ हमने अरेंज करना है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है सोल्यूशन ऑफ 1.342 प्लस 4.391। तो ये पॉइंट्स वाले नंबर हैं दो, इनको जो है वो हमने प्लस करना है सिंपली, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन ऑफ 4.53 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9/20 इन परसेंटेज। तो इसको सिंपल जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 जो है 5 ज़ा 100 होता है, तो 5 9 ज़ा 45। तो ये 45% आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है अहमद एज इज़ 180 मंथ, हिज एज इन ईयर्स। तो ये अहमद की एज बताई हुई है 180 मंथ, उसको सालों में कन्वर्ट करना है। तो ईयर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 पे डिवाइड कर देना है, तो ये 15 ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो है वो हमारे ये 3-4 क्वेश्चन हैं। इन तमाम क्वेश्चन का सलूशन मैंने वीडियो में शेयर कर दिया है और MCQs की भी जो आंसर की है वो भी मैंने वीडियो में शेयर कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।